प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 12 के आगे के अंकित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। 1.19 ये क्वेश्चन नंबर है। 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स अर्थात वैद्युत फ्लक्स क्या है? घनीय गौसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सूत्र आप सभी जानते हैं। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है। क्यू का मान 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। अतः 2 × 10⁻⁻6 क्यू का मान हो जाएगा। एप्सिलॉन 0 का मान आप सभी को याद होना चाहिए। यह मान बोर्ड परीक्षा में दिया रहता है। जो मान दिया हो 8.85 या 8.9 × 10⁻12 मान रखेंगे, हल करेंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। ए, यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? बी, बिंदु आवेश का मान क्या है ज्ञात करना है। क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे हम लोग। ए को ऐसे ही हल कर देते हैं क्योंकि त्रिज्या बदलने पर, दूरी बदलने पर वैद्युत फ्लक्स का मान नहीं बदलता है, अर्थात वैद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा। तो क्वेश्चन के पार्ट ए में आंसर क्या हो जाएगा? वैद्युत फ्लक्स बराबर -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ही रहेगा। सूत्र अगला बी नंबर क्वेश्चन इसी का। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। क्यू का मान क्या है? तो फाई ई × एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। मान रख देंगे, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। Q बराबर -8.85 × 10⁻⁻9 कूलाम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा? क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या वीडियो को बार बार रिपीट करके लिख सकते हैं। चालक गोले के पृष्ठ पर फैला आवेश बाह्य बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि आवेश गोले के केंद्र पर रखा हो। गोले के केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। सूत्र इसमें 2 पार्टों में लिखा है। आप सूत्र ये याद करेंगे। E बराबर 9 × 10⁻9 Q बटे R स्क्वायर। मान रख दिया गया। हल करेंगे आगे, तो आगे हल देखेंगे आप लोग। Q बराबर E × 0.02
दो जीरो का होल स्क्वायर बटे 9 गुणे 10 की घात 9। ई का मान रख दिया गया। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है अतः आवेश ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्लस से आवेश दूर की ओर, वैद्युत क्षेत्र दूर की ओर, माइनस से उसकी ओर होता है। तो मान जो है Q बराबर माइनस 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश का मान ज्ञात करना है। गोले से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। गोले के पृष्ठ पर आवेश Q बराबर सिग्मा गुणे A सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, मान रख देंगे। A चूंकि यहाँ क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल, गोले के लिए क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर होता है, मान रख देंगे सारे। Q का मान हल करने पर 1.45 गुणे 10 की घात माइनस 3 कूलाम प्राप्त हो जाएगा। बी पार्ट में गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 1.45 गुणे 10 की घात माइनस 3 बटे 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। हल करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करिए। अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। गॉस की प्रमेय के वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। E बराबर लैम्ब्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर 2 पाई एप्सिलॉन 0 r गुणे ई। 4 पाई एप्सिलॉन 0 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड वाला 2 नजर आ रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 9 गुणे 10 की घात 9 बटे में पहुंच जाएगा। वही मान रख के हल कर दिया गया है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको आने वाले अन्य वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएं। धन्यवाद।